परवेज भाई, बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आ चुके हैं, पूरा भारत जान रहा है, लेकिन एक जो सवाल है सबके दिमाग के अंदर घूम रहा है कि भैया फिट है कि नहीं है। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो कुछ पता नहीं चल रहा है। आपका क्या आइडिया है इस पर? देखिए, बोर्ड को तो पता है कि बुमराह की पोजीशन क्या है, लेकिन हम एक साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट डालते हैं दूसरी टीम के ऊपर कि हमारी टीम में गब्बर है। एक डर पैदा होता है, जैसे कहते हैं कि यार गब्बर है, अगर आ गया तो क्या होगा। तो इसलिए भी इस चीज़ को बहुत क्लियर नहीं किया जा रहा है, लेकिन बुमराह के साथ दिक्कत है। और अभी जैसी खबरें आ रही हैं कि बुमराह न्यूजीलैंड जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए, बीसीसीआई बात कर रहा है। डॉक्टर हैं जो पहले ऑपरेशन कर चुके हैं, ऑपरेशन उन्होंने किया था, वो पूरी इनकी हिस्ट्री जान रहे हैं, इनकी जो इंजरी थी उससे लगातार उन्होंने फॉलोअप भी किया है। तो बुमराह के ऊपर काफ़ी नज़र भी उन्होंने रखी थी, तो ये अच्छा है। उनकी एडवाइस सबसे इम्पोर्टेंट बुमराह के लिए रहेगी। और बुमराह का जो एक्शन है, बुमराह ये नहीं, लोग कहते, लोग बड़ा सवाल उठा रहे थे कि उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, उनसे ज़्यादा ओवर करा दिए गए। देखिए, वहाँ ओवर कराना, इतनी टफ सीरीज चल रही थी, इतना कांटे का मुकाबला चल रहा था। खुद कैप्टन थे वो, कैप्टन भी थे या लास्ट वाले मैच में कैप्टन होगा। जब आपका देखिए मेन बॉलर होगा, जब सिचुएशन ऐसी होगी, कई बार आप देखते हैं कि बैट्समैन का हाथ टूटा हुआ है और वो प्लास्टर करके भी गए खेलने के लिए, है ना। तो एक बार कुंबले को चोट लगी थी, यहाँ पे पूरा वो स्टिचेस लगे थे, पट्टी बांध के वो खेलने गए। अब सिचुएशन युवराज सिंह वर्ल्ड कप में बता रहे थे खून की उल्टियां कर रहे थे, उल्टियां हो रही थी, और युवराज सिंह खेल तक वो करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके का बुमराह का एक्शन है, जितना वो शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं बुमराह, तो उससे इंजरी आने का खतरा उनके ऊपर रहता है। इसी के चलते इससे पहले भी उनको इंजरी हुई थी और इस बार भी उनको इंजरी हुई है। तो मतलब 50-50 चांस है आपके अकॉर्डिंग? भाई मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि बुमराह जो है फिट रहें, और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि बुमराह के ना रहने से वो ऐसे लगता है जैसे घर वाली महके चली जाए और पूरी जो बॉलिंग लाइनअप है वो अनाथ जैसा महसूस करेगी, क्योंकि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कभी भी अगर प्रेशर की सिचुएशन आती है तो बुमराह आ जाते हैं। देखिए, बुमराह क्या है ना कि आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, उसकी धार है, उसकी जान है। बुमराह जैसा प्लेयर पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तो हम तो ये हम सिर्फ भारतीय नहीं कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर। सच्चाई होती है, वो जो भी जिसको क्रिकेट की तमीज़ है वो कहेगा, वो चाहे पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी भी क्या कहते हैं कि विराट दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है, तो क्योंकि जिनको हालांकि कुछ पाकिस्तान के लोग किंग उन लोगों की बात नहीं करनी चाहिए। जो कुछ लोग हैं जिनको क्रिकेटिंग सेंस है, उनकी बात करनी चाहिए। हम लोग उन्हीं की बात करें भाई, फालतू बकवास करने वालों की तो बात करने से कोई फायदा नहीं। तो बुमराह का अलग ही और ऑरा है, बुमराह के रहने से अलग ही प्रेशर रहता है। बुमराह रहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का अलग ही हो रहा है। अच्छा, नहीं रहेंगे तो क्या ऑप्शन आपको लग रहा है? 2 बॉलर्स का मामला चल रहा है, एक तो सिराज का, मतलब ऑप्शन सिराज में है, और नीतीश रेड्डी हैं, और फिर जो है शमी भी तो टीम में है। लेकिन शमी तो है ही ऑलरेडी। मतलब इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से सिराज को खिलाना चाहिए, क्योंकि सिराज बहुत एक्सपीरियंस है, एशिया कप खेल चुके हैं, काफ़ी टाइम से वनडे, पूरा वर्ल्ड कप में भी उन्होंने परफॉर्म किया था, तो सिराज को मौका देना चाहिए। नीतीश रेड्डी को सिराज के अंदर एक और ख़ास बात मैंने देखी, सिराज को जैसे ही आप किसी बड़े टूर्नामेंट में लेके जाते हैं, वहाँ पे सिराज अलग नज़र आते हैं। हाँ, एकदम से वो अलग बॉलर बन जाता है, और बिल्कुल जान लगा के वनडे और 2020 का में तो सिराज को 100% देना चाहिए। सिराज, अगर बुमराह नहीं है तो सिराज को लीड करना चाहिए, क्योंकि और कोई जो भी हमारे बॉलर हैं, और भी जो हैं, वो इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट खेले नहीं है अभी तक। तो पहली बार थोड़ा सा उनको एकदम से नहीं ले जाना चाहिए, धीरे धीरे करके जो है। और इधर वनडे क्रिकेट हुआ भी नहीं है। आप वर्ल्ड कप देख लीजिए 2023 से, फिर आप देख लीजिए कौन सी वनडे सीरीज हुई है। अभी 3 वनडे की सीरीज इंग्लैंड के साथ में हमारी है, और उसके बाद में सीधे हम लोग चैंपियन ट्रॉफी में पहुंच जाएंगे। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हीं को मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, बुमराह की इंजरी को लेकर बात की जा रही है। हाल ही में ट्विटर के ऊपर उन्होंने किसी ने पोस्ट किया था, मुफद्दल बोहरा करके एक अकाउंट है, उसने कहा था कि जो बुमराह हैं बेड रेस्ट के ऊपर हैं और वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो उस पर जो उन्होंने ट्वीट करते हुए बुमराह ने खुद कहा था कि जो फेक खबरें होती हैं मुझे देखकर बहुत हंसी आती है। हाल ही में कोल्ड प्ले के अंदर वो घूमते देखे गए हैं, तो क्या लगता है अगर इतनी थोड़ा बहुत ज़्यादा इंजरी हो तो फिर वो नहीं, लोगों को ये पता नहीं होता कि इंजरी क्या, भाई इंजरी उसको है, एक उसके स्पाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो वो बाकी सब चीज़ें तो करेगा ना, उसको फिट रखने के लिए, अपने को फिट रखने के लिए वो ग्राउंड पे भी जाएंगे, वो ब्रिस्क वॉक भी करेंगे, स्विमिंग भी करेंगे, ये सब चीज़ें। और आदमी है तो लाइफ है तो वो शॉपिंग मॉल में भी घूमता मिलेगा आपको, सारी चीज़ें करेगा। इंजरी का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि वहाँ उसका पैर फ्रैक्चर है कि वो पैर टांग के लेटा हुआ है। मतलब वो अजीब तरीके के लोग बातें करते हैं कि हाँ बुमराह वहाँ घूमते दिखे थे, इंजरी है तो क्या, अरे क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, कौन सी इंजरी है तुमको पता ही नहीं है यार, वो डॉक्टर कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें लाइव तो जैसे मैंने खुद क्रिकेट खेला है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, L4 L5 में हो गई थी, मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ तो हमारी हो ही रही है ना। अब हम क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते क्योंकि खेलेंगे तो फिर मुझे उसके ऊपर स्ट्रेन आएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मतलब 50-50 चांस है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से बाहर बुमराह आते हैं, बात करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ी कोई इंजरी होगी। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह खेलते नजर आए। अनुज भाई, इंजरी के बारे में किसी को पता नहीं होता है। जब आप ग्राउंड पे जाते BCCI हैं, भी बॉल कुछ करते क्लियर हैं, नहीं तो करता। आपको वहाँ पे 100% फिट होना होता है ना। तो आप पता चला आप टीम में आ गए, आप इम्पोर्टेंट टाइम है, वो आपको वहाँ पे मैच फंसा हुआ है, ऐसे में आप जब आए बॉल करने के लिए 3 गेंदे की, फिर आपको पेन शुरू हो गया, फिर आप उतनी पावर नहीं लगा सकते क्योंकि दिमाग में चलता है कि हम ज़्यादा जोर लगाएंगे तो फिर इंजरी सीरियस हो सकती है। तो लंबा फ्यूचर है उसका बुमराह का, तो इसलिए इंजरी के साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत बेहतरीन बॉलर हैं और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। और ये सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड जाएंगे और वहाँ पर एक सर्टिफिकेट जो भी है, एक टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद ही जाकर वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट पास कर लें। और बुमराह अगर नहीं रहेंगे तो सारे भारत के लोगों का दिल कहीं ना कहीं टूटेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक मजबूत हाथ जो है भारतीय क्रिकेट टीम का, वो हट जाएगा, तो थोड़ा सा टीम भी प्रेशर में आ जाएगी। टीम प्रेशर में आएगी कि नहीं आएगी? बुमराह अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमारी दुआएं बुमराह के साथ हैं, हम सब दुआ कर रहे हैं, पूरा मुल्क दुआ कर रहा है, उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं और उम्मीद है कि बुमराह फिट होंगे। जी दोस्तों, आपका क्या कहना है? हमें जो लग रहा था हमने आपको बता दिया, जो रिपोर्ट चल रही थी उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बुमराह इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।